राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं। सावन की पहली एकादशी भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से कई प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चलिए जानते हैं साल 2025 में कामिका एकादशी व्रत कब है, पारण कब किया जाएगा, यानी कि व्रत कब खोला जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कामिका एकादशी की व्रत कथा और श्रावण मास से जुड़े सभी वीडियो हैं वो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो आप विजिट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:13 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई दिन सोमवार को। और सबसे विशेष बात तो यह है कि इस बार सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी इसी दिन पड़ रहा है, तो इस दिन हरिहर की पूजा करने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी कामना ऐसी नहीं जो शेष रहेगी। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। अमृत काल शाम को 6:07 से 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग शाम को 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ योग है, जिसमें आप भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा प्रातः काल का मुहूर्त है 4:35 से 5:36 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन रविवार को एकादशी व्रत नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते इस बार शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही जल अर्पित किया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो फिर एकादशी के दिन आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते हैं वह भोग में अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा और बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि में गोधूली मुहूर्त में यदि दीपदान किया जाता है तो उससे भगवान श्री कृष्ण है वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम को 7:17 से 7:37 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 21 जुलाई सोमवार को यानी कि कामिका एकादशी व्रत वाले दिन दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा
और इस बार कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर 7:05 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:05 है। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो इसलिए आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें। द्वादशी तिथि को तुलसी में जल अर्पण करने के बाद दान दक्षिणा देने के साथ ही अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।